ठीक है। ठीक है, तो हम रिएक्ट जेएस स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, वेब डेवलपमेंट का ये बहुत ही एक अहम सतून है, सतून से मुराद पिलर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये काम किस तरह से करता है और इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि रिएक्ट होता क्या है। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है फॉर वेब एंड नेटिव यूजर इंटरफेसिस के लिए। ठीक है, यूजर इंटरफेसिस से मुराद यूआई के लिए। ठीक है। अच्छा भाई, अब यहाँ पर हम इसको समझते हैं कि ये काम किस तरह से करता है। अब लेट से ये मैंने अपनी रिएक्ट की वेबसाइट खोली हुई है। मैं इसके रेफरेंस पे जाता हूँ। ठीक है, या फिर मैं इसके कम्युनिटी पेज के ऊपर जाता हूँ। सारे पेजेस आ तो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन आप लोग एक चीज नोट करना, मेरे पास यहाँ पर जो है ना कोई चीज अपडेट नहीं हो रही है। ठीक है, तुम ये देखना, रिफ्रेश होता है लेकिन वो लोड नहीं होता। ठीक है, देख रहे हो तो कितना फास्ट, मतलब कि यहाँ पर जो है ना मेरे पास नेविगेशन हो रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे पेज चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखना कि वो हमारे पास यहाँ पर चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि ये क्या होता है। रिएक्ट जो होता है ना वो एसपीए कहलाता है। एसपीए से मुराद सिंगल पेज एप्लीकेशन। ठीक है, सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है कि ये वन पेज के ऊपर मतलब के बनाई जाती है। जैसे कि हमारे पास फेसबुक है ना, तो रिएक्ट को जो है ना फेसबुक ने बनाया है। ठीक है, किसने बनाया रिएक्ट को? किसने बनाया? फेसबुक ने बनाया है। ठीक है, तो आप लोग फेसबुक को जब यूज करते हो तो फेसबुक में आप लोग क्या नाम है, स्क्रॉल डाउन करते रहते हो तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट आपके पास जो है ना वो न्यूज़ फीड आती रहती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पेज लोड नहीं होता। ठीक है, तो वो मतलब कि क्या होता है कि वो उसी पेज को अपडेट करता रहता है। इसी तरह से अगर आप डिफरेंट पेज के ऊपर भी जाओगे तो वो फिर आपको बहुत ही तेजी से जो है ना वो लोड हो जाता है। अच्छा, फास्ट लोडिंग के लिए हम लोग जो है ना रिएक्ट को यूज करते हैं। अच्छा, अब हम आगे आ जाते हैं। आगे मैं कोई दूसरी वेबसाइट खोलता हूँ। लेट से मैं यहाँ पर ट्यूशन सॉल्यूशन की खोलता हूँ। ठीक है। ठीक है, अच्छा ये हमारी वेबसाइट है जो कि रिएक्ट के ऊपर नहीं बनी हुई। ठीक है। अच्छा, अब जब मैं दूसरे पेज पे जाऊंगा ना, लेट से मैं अबाउट में जाता हूँ तो आप देखना, अबाउट में जाता हूँ तो आप देखना यहाँ पे ये लोड हो रहा है। देख रहे हो, ये पेज लोड हो रहा है, आ तो रहा है। ठीक है ना, बिल्कुल उसी तरह से काम करे, जो चीज़ मुझे चाहिए उसी तरह से, मतलब कि हमारे पास यहाँ पर फॉर्म्स वगैरह आ रहे हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ये लोड होता है, आप लोग देखते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम भी ले रहा है। ठीक है, इसके अंदर ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा टाइम भी ले रहा है आपके पास। ठीक है, तो इसी चीज को हम जानेंगे कि इसमें और रिएक्ट में क्या फर्क होता है। देखो, सबसे पहला फर्क तो क्या होता है कि आपके पास जो भी रिएक्ट के ऊपर साइट्स वगैरह बनती हैं वो आपके पास जो है ना फास्ट लोड होती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर दूसरी टेक्नोलॉजी के ऊपर बनती हैं उस पर क्या होता है कि वो पूरा पेज जो है ना मतलब कि लोड करती हैं और फिर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लगता है। ठीक है। अच्छा जी, अब रिएक्ट को फेसबुक ने बनाया है। ठीक है, तो और ये 2013 में बनाई गई थी रिएक्ट। ठीक है, अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें यहाँ पे जाकर, चाहिए ऑफ रिएक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रिएक्ट की हिस्ट्री बताएगा। ठीक है, कि रिएक्ट क्या थी और कब मतलब कि ये वजूद में आई थी। ठीक है, देखो यहाँ पे वो बता रहे, बाय द अर्ली 2010 वेब एप्लीकेशन वर बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही थी। ठीक है, उसके बाद ये बता रहे हैं कि 2011 में मतलब कि सब चीज़ें आई। इनिशियल जो रिलीज आया था ना वो आया था 2013 में। ठीक है, रिएक्ट 2013 में लॉन्च कर दी गई थी। ठीक है। अच्छा, अब मैंने आप लोग को जैसे कि बताया है कि ये फास्ट लोड होती है। अब ये रिएक्ट काम किस तरह से करती है, लोड तो बहुत तेज हो रही है लेकिन ये काम किस तरह से करती है, ये कंपोनेंट बेस्ड काम करती है। अब कंपोनेंट क्या होते हैं हमारे पास, छोटे छोटे हमारे पास क्या होते हैं, सेक्शन होते हैं। आप उनको सेक्शन कह लो, ठीक है ना, या आप उनको बॉक्स कह लो, या आप उनको एक कंटेनर कह लो। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास डेटा होता है। ठीक है, उसी कार्ट से रिलेटेड, जैसे कि अगर मैं कोई ई कॉमर्स वेबसाइट खोलूँ, यहाँ पर लेट से मैं यहाँ पर एक ई कॉमर्स वेबसाइट खोलता हूँ। वेबसाइट में यहाँ पर कोई सी भी मेरे पास आ जाएगी तो मैं यहाँ पर ये वाली खोल लेता हूँ। ये तो डिज़ाइन है हमारे पास। अब लेट से इसी के ऊपर हम आ जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये देखो, ये एक जो चीज़ बनी हुई है ना, ये एक आपके पास क्या है, कंपोनेंट है। ठीक है,
इस कार्ड के अंदर इसी से रिलेटेड जो है ना इंफॉर्मेशन है, ठीक है, बटन है और फिर इसके अंदर रेटिंग आ जाती है सब। इसी तरह से ये एक कार्ड है, ठीक है ना, तो ये एक कंपोनेंट है। इसी तरह से ये एक पूरा कंपोनेंट है, ठीक है। इसी तरह से ये एक पूरा कंपोनेंट है। अब आप लोग देख लोगे जो कंपोनेंट है ना, ये आपके पास क्या है, ज्यादातर सेम है। बस क्या चीज अलग है, इंफॉर्मेशन अलग है, इसके अंदर का जो कंटेंट है ना वो अलग है। बाकी सारी चीजें, थीम, कलर, साइज, हाइट, विड्थ, सब चीजें क्या है, वो सब चीजें सेम है। तो ये कंपोनेंट कहलाते हैं। तो रिएक्ट के अंदर क्या होता है, कंपोनेंट बेस्ड काम होता है। और कंपोनेंट्स बेस्ड जब काम होता है तो क्या होता है उससे, सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि हमारे पास क्या नाम है, रियूजिबिलिटी बढ़ जाती है। रियूजिबिलिटी से मुराद कि भाई देखो, मुझे बार बार इसका कोड नहीं करना पड़ा होगा, मैंने एक ही दफा इस चीज का कोड किया, एक कंपोनेंट बनाया, और बार बार मैं उसको क्या करूंगा, यूज करता रहूंगा, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास ज्यादातर कार्ड सारे सेम आ जाते हैं, ठीक है। तो बाकी साथ साथ हम लोग इसको देखते रहेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिएक्ट के को हम मतलब कि डाउनलोड किस तरह से करते हैं और इसके ऊपर काम किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है रिएक्ट को चलाने के लिए नोड, ठीक है। नोड जेएस, आप ORG पे जाओगे, ठीक है। आप यहाँ पे जाकर जो है ना क्या करो, इस वेबसाइट पे जाओ। इस वेबसाइट पे जाकर जो है ना आप लोग ये नोट का जो लेटेस्ट वर्जन है ना, आप इसको क्या कर लो, डाउनलोड कर लो। नहीं, ये क्या आ गया भाई, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दे देगा डाउनलोड नोट जेएस, ये वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ से आगे आपने क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है नोट जेएस को, ठीक है। यहाँ पे यार है आपको वर्जन दिखा रहे हैं, तो नोट जेएस का जो वर्जन है वो 22.16 वर्जन है, ठीक है। LTS का क्या मतलब होता है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट। मतलब कि ये अभी सपोर्ट है, ठीक है ना, अभी है और आगे भी लॉन्ग टर्म तक ये लोग सपोर्ट वगैरह देते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसके अंदर यहाँ पर हमारे पास विंडोज इंस्टॉलर आ जाता है। आपने इसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। आप जब डाउनलोड कर लोगे, ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अच्छा, मेरे पास ये डाउनलोड हुआ हुआ है, ठीक है, तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूंगा। बाकी ये पूरा मेथड भी बताया हुआ है थोड़ा थोड़ा कि आप किस तरह से यूज कर सकते हो। तो रिएक्ट को चलाने के लिए आपने इसको क्या करना पड़ता है, डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है। आप लोग इसको डाउनलोड कर लोगे अपने पास। अच्छा, एक इसको डाउनलोड करने के बाद हम आ जाते हैं VS कोड के ऊपर, ठीक है। हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपने और क्या क्या चीज़ें डाउनलोड अपने पास जो है ना इंस्टॉल करनी है, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर खोल लेता हूँ, ठीक है। ओपन फोल्डर कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं कोई एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। इसी के अंदर ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जाता हूँ और मैं यहाँ से कहाँ गई ऑनलाइन क्लासेस, IT सॉल्यूशन नहीं, ये रही। ठीक है, यहाँ पे आकर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ रिएक्ट का, ठीक है। रिएक्ट का मैंने फोल्डर बना लिया। उसके अंदर जो है ना मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट 1, ठीक है। और मैं इस फोल्डर को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, अब आपने ये ओपन कर लेना है, ठीक है। आपके पास प्रोजेक्ट 1, ये तो हम जिस तरह से सिंपल करते रहे उस तरह से मैंने यहाँ पे एक फोल्डर को ओपन कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे अपने एक्सटेंशन में। तो कुछ हमें एक्सटेंशन जो है ना वो यहाँ से इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो जिसके लिए सबसे पहले हमारे पास होता है ESLint, ठीक है। आपने ये एक जो है ना, आपने ESLint आपके पास इसको आपने क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपके पास आ जाता है ऑटो टेक, ठीक है। ये आपने ऑटो रीनेम टैग आ रहा है, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इसी तरह सा आइकन बना हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ES6, ठीक है। ये देखो मेरे पास हुआ है।
जावा स्क्रिप्ट ES6, ठीक है, कोड स्निपेट, इसको आपने अपने पास इंस्टॉल कर लेना है। ये मेरे पास यहाँ पर इंस्टॉल हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ये सब चीज़ें जो हमने इंस्टॉलेशन करनी थी वो बेसिक कर लिया, बाकी चीज़ें हम आगे देखते रहेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद यहाँ पर आपने अगर फॉर्मेटियर करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपका कोड फॉर्मेट हो जाता है। अच्छा, अब हमने ये सब चीज़ें कर ली, अब हम आ जाते हैं फाइल की जानिब दोबारा से, ठीक है। फाइल पर आएंगे, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं बना हुआ, ठीक है। अब आपने रिएक्ट का जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो, ठीक है, तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करते हो, आपने करना ये होता है कि भाई आप जाओगे टर्मिनल पे, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें हम जो है ना उस पे भी बना सकते हैं, CMD के ऊपर भी बना सकते हैं रिएक्ट का प्रोजेक्ट, ठीक है। लेकिन हम बनाएंगे क्या नाम है, VS कोड के अंदर टर्मिनल से बनाएंगे, तो ये बहुत ईजी होता है, ठीक है ना, तो आसान हो जाता है। हम न्यू टर्मिनल पे जाएंगे। न्यू टर्मिनल पे जाकर आपने यहाँ पर देखो वो उस फोल्डर के अंदर आया हुआ है ऑनलाइन क्लासेस ये प्रोजेक्ट 1। आपने यहाँ पर आकर लिखना है क्रिएट रिएक्ट, यहाँ पर आकर आपने लिखना है NPX, ठीक है, NPX क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है। अच्छा, आप NPX का क्या मतलब होता है, पहले हम साथ साथ इसको समझते भी जाते हैं। इसका मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल को वो क्या करेगा, सिर्फ आपके पास जो है ना वो यहाँ पर इंस्टॉल करेगा, ठीक है। इंस्टॉल से मुराद मतलब कि वो सिर्फ एग्जीक्यूटेबल फाइल को बनाएगा, ठीक है। नॉट पैकेजेस एग्जीक्यूटेबल फाइल कहलाते हैं, ठीक है। NPX का मतलब होता है नॉट पैकेजेस एग्जीक्यूटेबल फाइल। क्रिएट रिएक्ट है हम लिखते हैं क्योंकि जब भी हम क्रिएट रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हमें ये कमांड लिखनी होती है। उसके बाद आप स्पेस डाल के आप प्रोजेक्ट का नाम लिख दो, ठीक है। अब आप प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी लिख सकते हो। लेट से मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम लिख देता हूँ Task 1, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे Task 1 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर एंटर कर देना है, ठीक है। अच्छा, आप देखिए एंटर करेंगे ना तो देखिए हमें एक जो है ना अ, थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद वो यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा टाइम लगाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये पूरा एक जो है ना क्रिएट हो रहा है पूरा प्रोजेक्ट ना, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, ठीक है, इसके अंदर। तो जब तक ये हो जाता है तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पर आकर हम इसको, देखो वो यहाँ पे जो है ना फाइलें बनाना स्टार्ट कर दी उसने। एक पैकेज सबसे पहले ये वाली फाइल बनाता है package.json। तो अभी हम इसको समझेंगे, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इस सब चीज़ों को समझेंगे, ठीक है, कि ये किस तरह से बना रहा है, क्या हो रहा है। वो देखो नोड मॉड्यूल्स बनाना उसने स्टार्ट कर दिए। तो ये सब चीज़ें ये खुद ही बनाता रहता है, ठीक है, पीछे। अब देखो इसने ये सब चीज़ें बना ली हैं और हमें वो बता रहा है। अब वो डिपेंडेंसीज जो है ना वो इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर उसने सब चीज़ें कमांड बना ली है, ठीक है, सब चीज़ें उसने यहाँ पे बना ली। अच्छा, अब ये हमारे पास देखो एक क्या नाम है, एक प्रोजेक्ट जो है ना उसने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अब हमने ना इसी में रहते हुए अपना काम करना होता है, ठीक है। रिएक्ट का काम हम इन्हीं फाइल में रहते हुए काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं कि ये अब स्टार्ट किस तरह से होता है, ठीक है ना। अगर हमने देखा कि भाई हमने इसको सही, अगर सही तरह से इसको हमने इंस्टॉल कर लिया है तो हम इसको चला कर देखते हैं कि भैया ये काम कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपल NPM स्टार्ट,
नोट प्रोजेक्ट मैनेजर स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करके देखें। अच्छा, ये लाइव सर्वर के ऊपर चलता है, ये हमने करा हुआ था ना लाइव सर्वर, तो हमने करा हुआ है ना, आप लोगों ने करा हुआ होगा। ठीक है, मैंने पिछली क्लासेस में आप लोग को लाइव सर्वर कराया हुआ है। तो उसको उस अगर वो किसी के पास नहीं हुआ हुआ तो उस एक्सटेंशन को भी अपने पास इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, अब हम यहाँ पे npm स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास वो क्या एरर दे रहा है, एरर नॉट npm स्टार्ट, यहाँ पर एरर दे रहा है वो हमें। अच्छा, हम यहाँ पे जाते हैं सी डी। आप यहाँ से चले जाओ टास्क 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, npm स्टार्ट। ठीक है, हमारा npm स्टार्ट हो गया, मतलब हमारा प्रोजेक्ट चल गया। अच्छा, अब आप लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा कि भाई यहाँ पे सर ने cd क्यों लिखा था। अच्छा देखो क्या हुआ था, जब मैंने npm स्टार्ट लिखा ना तो मैं कौन सी फाइल में था, उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस थी, एक प्रोजेक्ट 1 में था। ठीक है, तो मैंने इस फोल्डर के अंदर मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया है ना, वो मैंने इस फोल्डर के अंदर बनाया है। ठीक है, जो मैंने ऊपर बनाया था टास्क 1। ठीक है, तो ये देखो टास्क 1 लिखा हुआ है, तो ये इस फोल्डर के अंदर। तो मैं cd से करके चेंज डायरेक्टरी, cd का मतलब क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी। ठीक है ना, तो वो मैंने करा, वो मैं करने के बाद जो है ना किस में चला गया, अपना इस फोल्डर के अंदर आ गया, जो भी आपने नाम लिखा हुआ है ना प्रोजेक्ट, आप उस पे आ जाओ और फिर आप npm स्टार्ट को, जब मैंने npm स्टार्ट कर दिया तो मेरे पास देखो ये फर्स्ट हमने उसको चलाकर देख लिया है। ठीक है, तो हमारे पास इसका मतलब ये सही तरह से रन हो रहा है। ठीक है, ये अपना रिएक्ट का लोगो आ गया और ये नीचे चीज़ें लिखी हुई हैं और ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये आपके पास रन टाइम पे मतलब कि ये काम करेगा। ठीक है, रन टाइम पे कैसे काम करेगा कि भाई, अब हम यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर हम इस फोल्डर स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम यहाँ पर आते हैं, बल्कि सोर्स में आते हैं। यहाँ पर आकर मैं एक ऐप डॉट जेएस में जाता हूँ, यहाँ पर आकर मैं लिख लेता हूँ हाइपर लिंक रेफरेंस, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ कोड के अंदर, यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको मैं हेलो वर्ल्ड। भाई सुन्नत तरीका है ये लिखना। ठीक है, हेलो वर्ल्ड, अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले, अब मैंने देखो कुछ भी नहीं करा, मैं जस्ट यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आके लिखूंगा, तो देखो मेरे पास ये आ गया हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। ठीक है, और यहाँ पे जो आ रहा था उसको भी आप एडिट कर लो यहाँ से। ठीक है ना, ये मेरे पास आ रहा था। आप इसको एक ही अगर पैराग्राफ में लिखना चाह रहे हो तो सिंपल, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ट्यूशन सॉल्यूशन सेंटर। ठीक है, ट्यूशन सॉल्यूशन सेंटर लिख दिया। अच्छा, ये तो आप लोग को पता है ना, ये सारी हमारी क्या होती हैं, HTML की फाइलें। मैं जस्ट HTML के ऊपर जो है ना मतलब कि चेंजेस कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर मैं आऊँगा तो यहाँ पे भी देखो डायरेक्टली वो रन हो गया, ट्यूशन सॉल्यूशन सेंटर लिखा हुआ आ गया, नीचे मेरे पास यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ गया और इसके पीछे एक लिंक बना हुआ है। ठीक है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, कि ये किस तरह से मतलब कि काम कर रहा है और फिर ये सब फाइलों में कौन कौन सी फाइल हमारे काम की है। इसके अलावा यहाँ पर हम किस तरह से कंपोनेंट बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग मुझे बताओ कि यहाँ तक आप लोग को चीज़ समझ में आई। तो आज की जो हमारी सबसे बड़ी जो सक्सेस थी वो क्या थी कि भाई हमने यहाँ पर npm स्टार्ट कर दिया, तो हमारे पास एक प्रोजेक्ट चल गया, मतलब लाइव उसके ऊपर, लाइव सर्वर के ऊपर ये चल गया। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला है तो वो मुझसे पूछ ले। तो क्योंकि हम इस क्लास को जो है ना साथ साथ लेकर चलेंगे, इस क्लास को साथ साथ लेके चलने से मुराद ये है कि इसमें मैं अब जितना काम कर लूंगा ना उतना काम आप लोगों ने भी करना होगा, कोई भी टास्क वगैरह दूंगा तो जब भी हम आगे बढ़ पाएंगे, उसके अलावा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होंगी। ठीक है, तो वो जब भी आप लोग को समझ में आएंगी जब आप लोग साथ साथ इसके अंदर काम कर रहे होगे। ठीक है, तो अभी आप लोग एक काम करो, ठीक है, जल्दी से जो है ना कंप्यूटर में नोट जो मैंने पहले बताया था उसको आप लोग डाउनलोड कर लो, और जो मैंने अभी एक्सटेंशन बताया उसको आप लोग इंस्टॉल कर लो। ठीक है, और फिर इस तरह से टर्मिनल में जाकर जो है ना आप लोग उसको स्टार्ट कर दो, अपने अपनी स्क्रीन में ऐसा शेयर कर दो ताकि कोई गलती ना करे। तो हम साथ साथ जो है ना इसको हम अपने npm को एक फोल्डर बना लेते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो हम इस फोल्डर स्ट्रक्चर को समझेंगे और फिर हम एक कंपोनेंट को अपडेट भी करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग अपनी अपनी स्क्रीन भी शेयर कर दो और ये स्टार्ट भी कर दो। ठीक है ना, नोट जेएस डाउनलोड करना और अपना इन्वायरमेंट बनाना, एक तरह से हमने यहाँ पर इन्वायरमेंट बनाई है पूरा। ठीक है, चलो स्टार्ट हो जाओ, शाबाश।
सर मैं अलाउ स्क्रीन कर रहा शेयर हूँ। ना हो जाए। जी जी, मैंने अलाउ कर दिया है सबको, ठीक है। सब कर लो अभी।